सियासी चौक में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा समय में जो बांग्लादेश के हालात हैं, आखिर किसकी सह पर और साजिश पर ऐसी वहाँ की स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम बहुत ही दुखद घटना है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के पर जो अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये जो है हमें सरासर लगता है कि तालिबान ही ये जो सब साजिश है जो बांग्लादेश पे तालिबानी राज करना चाहते हैं। और हम लोग माननीय मोदी से निवेदन करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था और उसी तरह से सिर्फ बांग्लादेश को भारत में ही मिला ली जाए, क्योंकि भारत अब सशक्त है, किसी का गुलाम होने नहीं हो सकता, बहुत ताकतवर है। और हम चाहते हैं एक बार बांग्लादेश को और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये तालिबानी आगे बढ़ते हमेशा इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार करते रहेंगे। एक बार वो रूप दिखाना जरूरी है जो 1971 में जो पाकिस्तान को दिखाया था, बांग्लादेश को दिखाया था। तो इसी तरह से हम चाहते हैं मोदी जी की एक बार बांग्लादेश को ये जो हो रहे हिंदू का अत्याचार को, इनको तालिबानियों को सबक सिखाया जाए। बात करें बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है और वहाँ पर तालिबान बनाने की किस प्रकार की साजिश चल रही है, सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या लगता है क्या क्या हो रहा है? नहीं, सब इतिहास में जाने की ज़रूरत है। भारत का क्षेत्रफल बहुत विशाल रहा है पूर्व में, जिसके बाद में जो है अफगानिस्तान कटा, बर्मा कटा, पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी वह भी हमसे अलग होने के कगार पे था। लेकिन धन्य हो परमात्मा को कि जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और इधर हम समझ रहे हैं कि 25 वर्ष से पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसका प्रतिकार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और पुलवामा में जो घटना हुआ था उसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा। उनके कुछ दिमाग तो ठीक हुए, लेकिन इधर के कुछ महीनों में जो बांग्लादेश में हमारे भाई हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार जारी है, जो हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह बहुत ही दुखद घटना है। भारत के लोग संपूर्ण आक्रोशित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपनी सरकार से भी मुझे कभी कभी निराशा होता है कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। पूर्व में है हमारे देश का ही अंग पाकिस्तान और बांग्लादेश रहा है। भारत के लोग यही चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की भूमि पुनः भारत में मिलाया जाए और जो तालिबानी जो शासन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हो रहा है उसे नेस्तनाबूद करने की भी आवश्यकता है। जैसे कि आप सबको जानकारी है, बांग्लादेश में अफगानिस्तान में जो पूर्व की सरकारें रही हैं वहाँ पे अमेरिका भी रहा, रशिया भी रहा, लेकिन देखिए तालिबानों की कि उन लोगों ने लड़ाई लड़कर लोगों को परेशान करके, और वो इस समय अफगानिस्तान में तालिबानों की सरकार है। यही सरकार पुनः जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हावी होना चाह रही हैं। और जिस दिन भारत के लोगों को जहां भी लगेगा कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में भारत के लोग वो लड़ाई खुद लड़ेंगे और बांग्लादेश पर कब्जा करेंगे। हम सब ऐसे चुप नहीं बैठे हैं। हमारे मन में भी वो ज्वाला उठ रही हैं कि जो हमारी भूमि है, जो हमारे लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और आने वाले समय में उन्हें समझना होगा, उन्हें भुगतना होगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की भूमि निश्चित रूप से मुझे बिल्कुल एहसास और अनुभूति होती है कि हमें पुनः प्राप्त होगा और भारत विजय वहाँ पे अपना ध्वज लहराएगा और एक दिन जरूर वह हमारा भूमि जो है हमारा होगा। हम सबको मन में बहुत पीड़ा है जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और रुकना चाहिए। यदि नहीं रुका तो इसके लिए भयंकर परिणाम बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को भुगतना होगा। और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, बांग्लादेश में उनके अपने झंडे के साथ तालिबान के झंडे को लेकर लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति वहाँ पे है, क्या लगता है कि मोदी सरकार को भी इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल,
हमारी सरकार को, मोदी जी को आज जो भी स्थितियां बांग्लादेश में उत्पन्न हुई हैं, हिंदू सनातनी व्यवस्था को ख़त्म करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे भाई बहनों, हिंदू भाई बहनों के साथ जो वहाँ सांप्रदायिक भावना से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको निश्चित तौर पे हमारी पूरी देश की सनातनी व्यवस्था, हिंदू भाई आवाम मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इसे कड़ा और कठोर से कठोर कदम उनको उठाना चाहिए और हर हाल में इस व्यवस्था को, इस बांग्लादेशी ताकतों को, इसको उनके मंसूबों को नाकाम करना चाहिए। बांग्लादेश की एक तस्वीर सामने आई जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के अंतिम संस्कार करने पर अल्लाहू अकबर कहने की शर्त रखा है और ऐसा न करने पर हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी जा रही है। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नहीं, ये इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अत्याचार किया है समाज के ऊपर, मानव जो है ईश्वर का अंश है और मानव को कोई भी परेशान करेगा उसके अंत का समय निकट आ रहा है। अरे तुम कौन हो जो अल्लाहू अकबर कहने में मजबूर कर रहे हो? हमारी संस्कृति हिंदू का है, हमारे सनातन धर्म है, हमारे बहुत नियम हैं जो पवित्र नियम है। हमारे ही हिंदू सनातन धर्म से सारी धर्मों का जन्म हुआ है और आप कहते हो कि अल्लाहू अकबर बोलो। हाँ, हमारे जो मृत्यु के जो कर्मकांड होते हैं हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार होगा, तुम्हारे धर्म के अनुसार थोड़ी होगा। हम अल्लाहू अकबर कभी नहीं बोलेंगे। जय श्री राम बोलते हैं। हमारे सनातन धर्म में महादेव जी हैं, संपूर्ण सारे देवता हमारे धर्म में हैं, हम उनके अंग हैं, हम कोई बाहर के नहीं हैं। जो ज्वाला आज धधक रही है, जो बांग्लादेश में जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, और निश्चित रूप से बांग्लादेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। वो आने वाले समय में वो भुगतेंगे। और भी लोग जानेंगे। सर, बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अब हिंदू को बांग्लादेश से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? इसलिए वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, वहाँ मारा पीटा जाता है, हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़ा जाता है। क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही हमारी सरकार अब इस पर बहुत कड़ा कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा पहले दूसरे को सम्मान देती है, पहले इंतजार करते हैं अब कुछ सब शांति से काम वार्ता हो, सोचते शांति से काम हो जाए, परंतु अब शांति का समय चला गया है, अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अब हमारे मोदी जी से भी ये निवेदन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी निवेदन है कि अपना सब शस्त्र उठाए और शस्त्र का प्रहार करे, ताकि उन तालिबानी को खात्मा करे, ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित बांग्लादेश में रह सके। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। देश में जगह जगह लोग जन आक्रोश रैलियां निकालकर अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं।